जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, मिसलेनियस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग पहुंच गए अपने मिसलेनियस के 7वें लेक्चर पे। मैं आशा कर रहा हूँ आप छठे पूरे 6 लेक्चर अच्छे से देख चुके हैं, इसके डाटा को नोट कर चुके हैं, क्योंकि यही डाटा आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के साथ अपडेटेड डाटा है ये, जो अभी तक रिपोर्ट्स आई हुई हैं। तो प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, इन्जॉय करिए लेक्चर को। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। 17th फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 पे बेस्ड सवाल है ये, ठीक है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 पे बेस सवाल है। सबसे अधिक वन आवरण वाला राज्य मध्य प्रदेश है, कह रहा है, ठीक है। द स्टेट विथ द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इज MP, ठीक। इनकरेक्ट बताना है आपको, ठीक है, कौन सा ऑप्शन गलत है। वन आवरण की दृष्टि से सर्वाधिक वृद्धि महाराष्ट्र में दर्ज की गई है। इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर द हाईएस्ट इंक्रीज हैज़ बिन रिकॉर्डेड इन महाराष्ट्र। तीसरा कह रहा है प्रतिशत के संदर्भ में किसी भी राज्य में वन आवरण में सबसे अधिक वृद्धि तेलंगाना में दर्ज करी गई है, परसेंटेज के टर्म्स में अगर देखें, ठीक। चौथा, प्रतिशत की दृष्टि से किसी भी राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल में वन आवरण में सबसे अधिक वृद्धि जो है मिजोरम में दर्ज करी गई। इन परसेंटेज द हाईएस्ट इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर इन द जोग्राफिकल एरिया ऑफ एनी स्टेट हैज़ बिन रिकॉर्डेड इन मिजोरम। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है दोस्तों? तो देखिए, इसमें जो इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर की बात कर रहा है, सबसे ज़्यादा इंक्रीज महाराष्ट्र जो कह रहा है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज़ हुआ है वो आंध्र प्रदेश में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? आंध्र प्रदेश में। इसको याद रखिएगा, आंध्र हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। बाकी सबसे अधिक वन आवरण वाला राज्य MP है, पता होगा आपको। प्रतिशत के संदर्भ में जो वृद्धि हुई है तेलंगाना में हुई है, और भौगोलिक क्षेत्रफल में अगर देखा जाएगा तो मिजोरम में हुई है, ठीक है। यानी ऑप्शन इसका B गलत हो जाएगा। फिर से फॉरेस्ट रिपोर्ट पे बेस सवाल है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये बताना है। सारा डाटा आपका इसी से कवर हो जाएगा दोस्तों। आप हमारा कंप्लीट कंपाइलेशन लेके इसी का क्विज अटैम्प्ट कर सकते हैं। पूरा डाटा आपको, सब फॉरेस्ट डाटा, मिनरल, एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, सारा डाटा आपको मिल जाएगा हमारे ग्रुप्स की तय। ग्रुप्स जो चालू हुए हैं आज से, आज हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन करके आप कंप्लीट कंपाइलेशन, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज़, इन सब को लेके RO में देखिए अभी एकदम शुरू से भी आप तैयारी करेंगे। बहुत समय अभी सर्दियों में एग्जाम है 22 दिसंबर को, आप आराम से पूरी तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। और PCS का हमारे 844 पेज का मटेरियल लेके लास्ट टाइम रिवीजन के लिए वो बेस्ट है, आप पूरे लास्ट टाइम में उसको रिवाइज कर सकते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं 62। कह रहे थे स्टेट विद मैक्सिमम ट्री कवर इज आंध्र प्रदेश। सबसे अधिक वृक्ष आवरण वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। दूसरा, झाड़ियों के सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। द स्टेट विद द लार्जेस्ट एरिया ऑफ बुशेस इज आंध्र प्रदेश। सबसे अधिक कार्बन स्टॉक वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। द स्टेट विद हाईएस्ट कार्बन स्टॉक इज अरुणाचल प्रदेश। और सबसे अधिक बांस आच्छादित क्षेत्रफल जो है, द स्टेट विद द हाईएस्ट बैम्बो बियरिंग एरिया इज इन MP। तो कौन सा गलत है ये बताना है। तो देखिए, सबसे अधिक जो वृक्ष आवरण है, सबसे अधिक जो वृक्ष आवरण है वो आंध्र प्रदेश में नहीं है। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में। अब आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही होगी कि सर यहाँ तो आप कह रहे थे सबसे अधिक वन, तो देखो वन और वृक्ष में फ़र्क होता है ना। ट्री कवर जो होता है वो फॉरेस्ट कवर से डिफरेंट होता है। एक बड़ी फेमस स्टेटमेंट भी इसमें चलती है कि ऑल फॉरेस्ट इस, मतलब ऑल फॉरेस्ट कवर इज ट्री कवर, है ना। नहीं, बहुत फेमस है, ऑल फॉरेस्ट कवर इज ट्री। भाई जितना जंगल उन सब में पेड़ है, पर जहाँ पेड़ वो जंगल थोड़ी है ना। जंगल की डेफिनेशन क्या होती है? जहाँ की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो, है ना, क्लोज पेड़्स लगे हो, डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो कहने का मतलब है ये जो स्टेट विद मैक्सिमम ट्री कवर है ये आंध्र प्रदेश नहीं है, महाराष्ट्र है, ठीक है। बाकी लार्जेस्ट एरिया जो झाड़ियों का है वो आंध्र प्रदेश में है। कार्बन स्टॉक अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, और बैम्बू बियरिंग एरिया सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। 17वीं उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है ये। 17th UP फॉरेस्ट रिपोर्ट है। इसके हिसाब से सही विकल्प का चयन करना, कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। कह रहा उत्तर प्रदेश में जो वन आवरण है वो कितना है? 14,815.89 वर्ग किलोमीटर। फॉरेस्ट कवर इन उत्तर प्रदेश इज 14,815.89 स्क्वायर किलोमीटर। तो दोस्तों ये सही है कि नहीं, अभी लास्ट में बताऊंगा आपको। उत्तर प्रदेश में वन आवरण उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 8.15% है। उत्तर प्रदेश के वन आवरण में 2019 की तुलना में 12.24 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज करी गई है। कितनी? 12.24। और प्रतिशत के हिसाब से उत्तर प्रदेश के वन आवरण में 2019 की तुलना में
1.0% की वृद्धि दर्ज करी गई है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है ये बताना है। तो देखिए सही की दृष्टि से अगर देखें तो इसमें सही सिर्फ ऑप्शन सी है कि उत्तर प्रदेश का जो फॉरेस्ट कवर है, वनावरण है मतलब, वो उसमें 2019 की तुलना में 12.24 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज करी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस साल गर्मी कितनी ताबड़तोड़ पड़ी, पेड़ों पे बहुत चर्चा हुई है, तो ये सवाल पूछ सकता है कि 2019 की तुलना में कितना किलोमीटर की वृद्धि दर्ज करी गई है, तो 12.24 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज करी गई है। अब पहली स्टेटमेंट गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 14,815 नहीं 14,817.89 वर्ग किलोमीटर है उत्तर प्रदेश में वनावरण। ये डाटा आपको याद करना पड़ेगा, 14,817.89। उत्तर प्रदेश में वन आवरण जो है पूरे यूपी के भौगोलिक क्षेत्रफल का 8.25% मतलब 8.15% नहीं है, 6.15% है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, ये भी याद रखना पड़ेगा। कितना है? 6.15%। ठीक है, सी स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही हो जाएगी। डी में क्या गलती है? डी में गलती है कि परसेंटेज के हिसाब से अगर देखेंगे तो यूपी में वनावरण में 2019 की तुलना में 1.08 नहीं सिर्फ 0.08% की वृद्धि हुई है। कितनी? 0.08% की। ठीक है, तो ये भी थोड़ा याद रखने योग्य बात है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डाटा है। 64 देखते हैं। ऐसे ही देखिए आपको कंप्लीट तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ही करा सकता है, हर डाटा सब कुछ मटेरियल के साथ दोस्तों। तो आप हमारे से जुड़ के टारगेट वे में एकदम तैयारी कर सकते हैं अपना घर पे बैठे, बहुत कम दामों में, 3 से 4 हज़ार रुपये के अंदर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 64 क्वेश्चन। 64 में आपको बताना है 17वीं वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के संबंध में गलत विकल्प का चयन करना है। ठीक है, कौन सा विकल्प जो है इसमें गलत है? उत्तर प्रदेश में वृक्षावरण 7,421 वर्ग किलोमीटर। अब ये वृक्षावरण है, वो क्या था? वन आवरण, फॉरेस्ट कवर था। ये ट्री कवर है, ट्री कवर है 7,421 स्क्वायर किलोमीटर। तो देखिए एमसीक्यू से क्या हुआ, आपका ट्री कवर, फॉरेस्ट कवर, सारा डाटा एमसीक्यू के थ्रू ही लर्न हो जाएगा ना। उसमें कितना था? 14,817.89 फॉरेस्ट कवर। ट्री कवर कितना है? 7,421 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, उत्तर प्रदेश में वृक्ष आवरण जो है उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.08% है। क्या? वृक्ष आवरण। और वहाँ पे फॉरेस्ट कवर कितना था कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का? 7.25%। ये भी याद रख लो। उत्तर प्रदेश के वृक्ष आवरण में 2019 की तुलना में 79 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज करी गई है। कितनी? 79 स्क्वायर किलोमीटर में। और वहाँ कितनी वृद्धि दर्ज करी जा रही थी? 12.24 वर्ग किलोमीटर की। क्योंकि यहाँ पे कोई स्टेटमेंट गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट सही हो जाती हैं, तो ये डाटा हो जाता है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन गलत है, ये बताना है। विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट? National Tiger Census is conducted every 4 years by the National Tiger Conservation Authority in partnership with State Forest Department, Conservation and Wildlife Institute of India. राष्ट्रीय बाघ जनगणना हर 4 साल में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, राज्य वन विभाग संरक्षण और भारतीय वन्य जीव संस्थान के साझेदारी के साथ होता है। दूसरा, द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, आ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफ इंडिया, was established in 2005 following the recommendation of Tiger Task Force. काफ़ी अच्छा सवाल है, पढ़ने योग्य, यूपीएससी लेवल का है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो है भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है और टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद 2005 में स्थापित किया गया था। ठीक है, और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो है यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है, इसका गठन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38LA के तहत किया गया है। किसके तहत? 38LA के तहत। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है? कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, इसमें तीनों बिल्कुल सही हो जाएगी। बाघ जनगणना जो है हर 4 साल में होती है, किसके साथ होती है? पार्टनरशिप किसकी होती है दोस्तों? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, कंजर्वेशन एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो तीनों सही है, काफ़ी अच्छा सवाल, याद रखिएगा। 66 कह रहा है गलत का चयन करना है, इसमें सेलेक्ट द इनकरेक्ट। कौन से बेस पे है? सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट मई 2022 के संबंध में। भारत की जन्म दर, इंडिया की जो बर्थ रेट है वो 16.5% है, नंबर 1। मृत्यु दर 6% है। शिशु मृत्यु दर 28% है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। नेचुरल ग्रोथ रेट यानी प्राकृतिक समृद्धि दर 13.5% है। ठीक है, कौन सा इसमें गलत है? तो देखिए भारत की जो बर्थ रेट है, जन्म दर, वो 16.5% ना होकर 19.5% हो गई है, काफ़ी ज़्यादा हो गई है। बर्थ रेट कितनी है? 19.5%। बाकी डेथ रेट 6% है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 28% है और नेचुरल ग्रोथ रेट 13.5% है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ 67 नंबर पे अगर पूछें तो नवीनतम खनिज डाटा 2023 के संबंध में गलत विकल्प का चयन करना है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन इन रिलेशन टू द लेटेस्ट मिनरल डाटा 2023। ठीक है,
चीन और जापान के बाद भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। इंडिया इज द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर आफ्टर चाइना एंड जापान, नंबर 1। दूसरा, राष्ट्रीय खनिज नीति या नेशनल मिनरल पॉलिसी जो है 2019 में आई, जिसने 2008 वाली राष्ट्रीय खनिज नीति का स्थान लिया था। धात्विक खनिजों की दृष्टि से लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इन टर्म्स ऑफ मेटेलिक मिनरल्स आयरन ओर इज प्रोड्यूस द मोस्ट। और अधात्विक खनिजों की दृष्टि से चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इन टर्म्स ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल्स लाइमस्टोन इज प्रोड्यूस द मोस्ट। तो इसमें देखिए पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि भारत थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है, बिल्कुल सही बात है, पर चाइना नंबर 1 है, जापान ना हो के यूएस है दूसरे नंबर पे। कौन है? यूएस आता है, ठीक है। नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम चाइना करता है, फिर यूएस करता है, फिर भारत करता है। बाकी मिनरल पॉलिसी 2019 में आई थी, जिसने 2008 की मिनरल पॉलिसी की जगह ली थी। और इन टर्म्स ऑफ मेटेलिक मिनरल आयरन ओर प्रोड्यूस होता है सबसे ज़्यादा, और नॉन मेटेलिक मिनरल्स में देखें तो लाइमस्टोन प्रोड्यूस होता है सबसे ज़्यादा, चूना पत्थर, ठीक है। तो बट दोस्तों तभी कहते हैं क्वालिटी पे विश्वास रखो, क्वांटिटी में नहीं। इसलिए जितना करो अच्छे से पढ़ो। तो ये सब डाटा इसीलिए मैं 10 करा रहा हूँ, पर ये 40 के बराबर, क्योंकि आप देख रहे हो सब में 4-4 स्टेटमेंट है। तो प्लीज़ इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, एक जगह नोट्स बना लेना। 300 क्वेश्चन 400 क्वेश्चन कराऊंगा, पूरा मिसलेनियस 15-18 नंबर का कवर हो जाएगा। बहुत कम समय लेता है मिसलेनियस, और चीज़ें अच्छे से याद रहती हैं और ज़रूरी है ये। वही मिडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री में आप चाहे जितना पढ़ लो, क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वो बहुत डेप्थ में पूछ लेता है ना, तो ये आसान रहती हैं चीज़ें। चलिए 68 पे आते हैं। नवीनतम कृषि डाटा पे बेस्ड सवाल है, एग्रीकल्चर डाटा पे। भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा ज्वार उत्पादक देश है। इंडिया इज 4th लार्जेस्ट सोरगम प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक, पहली स्टेटमेंट। दूसरा, भारत विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश है। इंडिया इज लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। तीसरा, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है। इंडिया इज 2nd लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। कौन सा इसमें गलत है पूछ रहा है, ये बताना है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए कोई गलत नहीं, तीनों ही उत्तर बिल्कुल सही है। भारत जो है इंडिया चौथे नंबर पे आता है सोरगम यानी ज्वार उत्पादन में। जूट के उत्पादन में भारत विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश बना हुआ है। और वहीं भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है, दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है। तो पहला कौन है? चाइना दोस्तों पहले नंबर पर आ जाएगा, ठीक। तो ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगी, कोई गलत इसमें नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 69 पे आ जाते हैं। 2011 की जनगणना पे बेस सवाल है ये। कौन सा विकल्प सही है ये बताना है, सेंसस 2011 पे बेस है। भारत की दशकीय वृद्धि दर 18.7% है। इंडिया डिकेडल ग्रोथ रेट 18.7%। भारत की औसत वार्षिक घातांक वृद्धि दर या इंडियाज एवरेज एनुअल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट 1.64% है। और भारत की साक्षरता दर 74% है। और भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 31.8% है, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो देखिए दोस्तों, इसमें सिर्फ आपका अगर देखा जाए जो एवरेज एनुअल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट है भारत की औसत वार्षिक घातांक वृद्धि दर, ये 1.64% है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो पहला क्यों गलत है? क्योंकि जो डिकेडल ग्रोथ रेट है वो याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 17.7%। डिकेडल मतलब हर 10 साल में होने वाली ग्रोथ रेट, ठीक है, 17.7, जो कि पूरा आसार है 2011 से 21 में बढ़ी होगी काफ़ी ज़्यादा। लिटरेसी रेट की बात करें तो 74 ना होकर 73% है, काफ़ी महत्वपूर्ण डाटा है। 73% लिटरेसी रेट है भारत का। ग्रामीण जनसंख्या अभी भी भारत में दोस्तों 31.2% रहती है। ग्रामीण जनसंख्या पूरे भारत में कितनी ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है? 31.2%, ठीक है। चलिए आज के अंतिम सवाल पे आते हैं। काफ़ी अच्छे सवाल आज हम लोगों ने करें, आई होप आप उसको नोट करेंगे। अब इसमें गलत बताना है कौन सा है ना, हेडक्वार्टर्स हैं ये इंपॉर्टेंट। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का मुख्यालय, हेडक्वार्टर ऑफ इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी IPCC का हेडक्वार्टर, इसने लिखा है वियना ऑस्ट्रिया में है, ठीक है। दूसरे, विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कोलोजनी स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, मॉन्ट्रियल कनाडा। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन या अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन UK। तो दोस्तों देखिए इसमें पहला स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, क्योंकि IPCC का जो हेडक्वार्टर है IPCC का इंटर गवर्नमेंटल पैनल क्लाइमेट चेंज, ये कहाँ पे? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे? जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। बाकी विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का स्विट्जरलैंड में ही पर कोलोजनी में है। सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का मॉन्ट्रियल कनाडा में है, और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का लंदन UK में है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही था। ये था दोस्तों आज का लेक्चर, बहुत ही डिटेल में मैंने आपको ये सब कवर कराया। तो प्लीज़ बस मैं इतनी रिक्वेस्ट करूँगा, इसको नोट कर लीजिएगा। बाकी नोट नहीं करना चाहते तो हमारा पूरा आपको डाटा, इन सब से रिलेटेड डाटा पूरा हमारे जब आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे सब कुछ मिल जाएगा पूरा स्टडी मटेरियल के साथ दोस्तों।